आज की हमारी मूवी का नाम है फॉल, जो कि 2022 में आई थी। इसके डायरेक्टर हैं स्कॉट मैन और मेरी तरफ से ये मूवी हाईली रिकमेंडेड है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक मैरिड कपल डैन और बैकी को, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे और उनके साथ थी उनकी फ्रेंड हंटर। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके थे। तभी डैन के सामने आती है एक छोटी सी केव जिसमें एक पंछी था। डैन की वजह से वो बाहर निकल कर उड़ गया और इसके बाहर निकलने की वजह से डैन का हाथ छूटा और वो गिरकर लटक गया अपनी रस्सी के सहारे। उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था, इसलिए वो अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था। तब बैकी उसकी हेल्प करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रस्सी उल्टा फ्री हो जाती है और उन दोनों के सामने ही डैन नीचे गिरकर मर जाता है। यह हुआ था 51 हफ्ते पहले, यानी ऑलमोस्ट 1 साल पहले। लेकिन बैकी अब तक उस दिन को भुला नहीं पाई है। वो उसी पल में फंसी है। डैन अभी उसके दिमाग से नहीं निकला, यहाँ तक कि डैन की राख भी अभी तक रखी है। इस गर्म से निकलने के लिए वो बहुत ज्यादा पीती है, लेकिन इससे उसका ही नुकसान है, फायदा नहीं। अभी भी वो रोज डैन को कॉल करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। उसका इकलौता सहारा है उसका डैड, जो कि उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन बैकी उसे पास भी नहीं भटकने देती। उसे लगता है ये बस ज्ञान देगा और कुछ नहीं। लेकिन जेम्स को उसकी खुद से भी ज्यादा चिंता है। वो चाहता है कि ये फिर से अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करे, लेकिन इसका प्लान कुछ और है। घर जाकर वो सुसाइड कर रही थी कि तभी उसका फोन बजता है और फोन था हंटर का, जो कि 1 साल से गायब थी। आज अचानक से वो इससे मिलने आ गई क्योंकि उससे हेल्प मांगी थी जेम्स ने। शायद यही बैकी को समझा सके। अब समझाने का तो पता नहीं, लेकिन ये फिर से इसे जिंदा करना चाहती है एक एडवेंचर पर ले जाकर, क्योंकि 1 साल से ये यहीं पर कैद है। यह एक 2000 फीट ऊंचा टीवी टावर चढ़ने वाली है, जो कि आउट ऑफ सर्विस है। यह इनके पुराने दिनों को फिर से ताजा कर देगा, लेकिन बैकी यह कहना नहीं चाहती। हंटर के समझाने पर भी वह उसे साफ मना कर देती है। लेकिन अगली सुबह डैन की धूल खाती राख को देखकर उसका मन बदल गया। अब यह जाएगी और टीवी टावर के ऊपर चढ़कर डैन की राख को बिखेरेगी, ताकि डैन को मुक्ति मिल जाए। वो दोनों चल दिए और जाते हुए बैकी हंटर के फोन में कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही थी, जिनमें से एक में हंटर के ऊपर किसी लड़के का हाथ था। लेकिन जहाँ तक बैकी जानती है, इसका कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड था ही नहीं। हंटर भी कुछ नहीं बताती है उस हाथ के बारे में। जेम्स भी लगातार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो आंसर नहीं करती है। ये रात को रुकते हैं एक मोटल में और हमें पता है कि हंटर एक ब्लॉगर बन चुकी है यूट्यूब पर, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। वो टावर वहां से भी दिख रहा था और उसके ऊपर की लाइट भी जल रही थी, ताकि एरोप्लेन्स को वो दिख जाए। अगली सुबह उठती है वो एक नाइटमेयर के साथ। इसके बाद वो दोनों ब्लॉग बनाते हुए चल दिए और हंटर रिकॉर्डिंग करते हुए ड्राइविंग कर रही थी, जिस वजह से एक ट्रक उन्हें उड़ा देता। बस किस्मत से वे बच गए और कंटेंट भी मिल गया। आगे बढ़ते हुए वो पहुंच जाते हैं टावर के एरिया में, जहां अंदर जाना मना था। वापस तो ये जाने से रहे, इसलिए आगे जाएंगे। पैदल ही ब्लॉग बनाते हुए वो आगे को चल दिए। तभी वो देखते हैं 2 वल्चर्स को, जो कि एक जानवर को खा रहे थे और वो जानवर अभी जिंदा था। यही नेचर का रूल है, जो खुद को बचा नहीं सकता वो नहीं बचता। यहाँ भी हंटर को थोड़ा कंटेंट मिल गया। उसने जानवर की फोटो अपलोड कर दी और धड़ाधड़ लाइक्स आने लगे। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो टावर तक पहुंच चुके थे। हंटर तो ब्लॉगिंग में लग गई थी, लेकिन टीवी टावर को पास से देखकर बैकी की हिम्मत जवाब दे गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि पुरानी यादें भी साथ थी। हंटर उसे तसल्ली देती है, यह कहकर कि डैन के मरने के बाद मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था, लेकिन मैंने उसे ओवरकम किया और आज तुम्हें भी करना होगा। हंटर ने खुद को उसके साथ रस्सी से बांधा और दोनों चल दिए। हंटर आगे थी और बैकी पीछे। उस टावर पर पूरी तरह से जंग लगा था। सीढ़ी भी पूरी हिल रही थी, लेकिन हंटर का हौसला नहीं हिला। वो आगे बढ़ती गई जबकि पूरा टावर कांप रहा था। बैकी भी हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से जो स्टेप उसने पकड़ा वो टूट गया और वह बाल बाल बच गई। अब अगर यहाँ टूट रहा है तो आगे भी टूट सकता है, लेकिन इतना कौन सोचे। हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट्स भी फ्री थे, क्योंकि टावर बहुत ज्यादा पुराना है और इसकी हालत की वजह से आउट ऑफ सर्विस है। लगभग आईफिल टावर की हाइट के ऊपर पहुंचकर उन्होंने पानी पिया और वहां से टाउन ऐसा दिख रहा था जैसे कोई टॉय टाउन हो। ऐसे करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी को खत्म कर लिया, यानी कि 1800 फीट की चढ़ाई हो गई। अब बचा है 200 फीट, जो कि करने होंगे बाहर की सीढ़ी से। और जैसी हवा चल रही है उसी हिसाब से तो मुश्किल है। यहाँ पहुंचकर बैकी की पूरी दुनिया घूम गई। एक तो बॉडी की हालत, ऊपर से तेज हवा, ऊपर से ऊंचाई और ऊपर से टावर की हालत।
उसे और ऊपर नहीं जाना था, लेकिन हंटर ने तो स्टार्ट भी कर दिया, इसलिए अब इसे भी जाना पड़ेगा। इस सीढ़ी का और भी ज्यादा बुरा हाल है क्योंकि यह बाहर की सीढ़ी है। आधे रास्ते पहुंचकर उन्हें डिश पार करनी थी, वो भी सीढ़ी के साइड से। यह कारनामा भी हंटर ने हंसते हंसते कर लिया। फिर उसने बैकी की हेल्प की। वो काफी डर रही थी, इसलिए हंटर और उसे डराने लगी, सीढ़ी हिलाकर, जिससे नट बोल्ट और ढीले हो गए। तभी एक बोल्ट निकलकर गिर गया। इसके बावजूद दोनों सही सलामत ऊपर चढ़ गईं, लेकिन चढ़ते हुए एक और बोल्ट निकल गया था। अब ऊपर पहुंच कर तो उन्हें अलग ही फीलिंग आ रही थी, मानो दुनिया जीत ली। वहाँ भी थोड़ी फोटोज वीडियो लेने के बाद हंटर ने उड़ाया अपना ड्रोन, जिससे और अच्छे शॉट्स ले लिए। ड्रोन बैकी को थमाकर खुद रच पर लटक गई, क्योंकि ऐसा कुछ करेगी तभी तो यह वायरल होगी। बिना किसी प्रोटेक्शन के एक हाथ से लटक कर उसने पूरी ऑडियंस की एंजाइटी ट्रिगर कर दी। लेकिन इतना काफी नहीं था, पर जाकर वो बैकी को कहती कि अब तुम्हारी बारी। यह सुनकर बैकी सुन्न थी, जैसे तैसे यहाँ तक ले आई, अब लटकाएगी भी। बैकी जानती थी उसकी नहीं चलेगी, इसलिए उसे राजी होना ही था। हंटर के हाथ के सहारे वो लटक गई और हंटर ने ले ली सेल्फीज। हाथ छूट रहा था लेकिन उसने संभाल लिया। यह करने के बाद उसके दिल में कोई डर बचा ही नहीं। जो उसे फील हो रहा था वो तो वही जाने। अब ये सब करने के बाद बारी आई थी असली काम की। रोते हुए उसने डैन की राख को बिखेर दिया और ज्यादा रो रही थी हंटर। अब टाइम था वापस नीचे जाने का, और ये काम चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है। पहले उतरी बैकी और उसके उतरते ही सीढ़ी टूटकर लटक गई, जिससे वो भी लटक गई। लेकिन तभी सीढ़ी पूरी तरह से टूट और वो भी गिरने लगी, लेकिन हंटर ने किसी तरह से संभाल लिया। बाहर की सीढ़ी पूरी तरह से टूट गई और नीचे गिरने की वजह से काफी शोर हुआ। दिमाग का यूज करते हुए हंटर टावर की मदद से बैकी को जल्दी ऊपर खींच रही थी। इसी बीच दोनों की जान हलक में थी। पूरा एफर्ट करके वो ऊपर तक आ गई और यहाँ दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे, क्योंकि ये नहीं जानते कि पूरी तरह से सीढ़ी टूट चुकी है। नीचे देखा तब समझ आया कि अब यह फंस चुके हैं, और यहाँ शुरू हुआ पैनिक कि फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। वहाँ मौजूद बॉक्स में उन्हें एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन मिल गई, जो शायद इनके काम आएगी। एक प्रॉब्लम यह भी है कि इनका बैग भी डिश पर गिर गया और सारा सामान उसी में था, यहाँ तक के पानी भी, यानी कि अब इन्हें कई समस्याओं का सामना करना हो। लेकिन हंटर का कहना था कि सीढ़ी के गिरने से जो आवाज हुई वो किसी न किसी ने तो सुनी ही होगी, जल्द ही कोई ना कोई आता होगा, जबकि कोई दूर दूर तक यहाँ है भी नहीं। अब ये सिर्फ बैठ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है, बैकी के पैर पर कट लग चुका है और उसे पता भी नहीं। हंटर जल्दी से अपनी शर्ट उसके पैर पर बांध देती है, लेकिन अगर जंग लगे से कट लगा है तो हाल भी बुरा ही होगा। इसके बाद वो दोनों इंतजार में बैठ गए कि कोई आएगा। हंटर की शक्ल बता रही थी उसे कोई होप नहीं है। बैकी पैनिक ना करे इसलिए उसने ऐसा बोला। कुछ देर बाद बैकी हंटर का इंटरव्यूज लेने लगती, जिसमें उसने पूछा कि तुमने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया। जवाब में उसने बोला डैन की वजह से। यहाँ बैकी का मुंह देख लो। के बाद हंटर बाइनोकुलर से देख रही थी तो पास में उसे दिखाई दी एक पुरानी आरवी, जिसमें कोई रहता होगा। यहाँ पर आना तो मुश्किल है। अब इन्हें ये पता है कि यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता नीचे आ रहे हों। इसका पता लगाने के लिए हंटर ने एक पोस्ट डाली हेल्प के लिए। इसके बाद फोन को लटका दिया अपनी रोप के साथ। जैसे ही नेटवर्क आएगा वो पोस्ट डल जाएगी और 7000 फॉलोवर्स में कोई तो पुलिस को बुला ही देगा। वो तो इसी होप में थे, लेकिन नेटवर्क आया नहीं। तब हंटर उतर आई रिस्क पर। वो बची कुची सीढ़ी से जाकर लटक गई कि फोन और नीचे जा सके, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसकी जान को खतरा हो जाता, इसलिए वो ऊपर आ गई। यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि टावर के नीचे सिग्नल आ रहा था, क्योंकि नीचे ये लाइक्स देख रही थी। अभी इन्हें करना यह है कि फोन को सही सलामत नीचे पहुंचाना है, ताकि पोस्ट डल जाए और इन्हें कोई बचाने आ जाए। इसके लिए हंटर ने उनको अपने जूते में डालकर उसे अच्छी तरह से पैक कर दिया। उस ब्रा से होप के साथ उसने जूते को नीचे फेंक दिया और वो नीचे गिर भी गया। लेकिन पोस्ट डली या नहीं ये इन्हें नहीं पता। यहाँ बैकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू है 143, यानी कि आई लव यू। तभी हंटर देखती है कि नीचे एक आदमी और एक डॉग मौजूद थे। उन्हें देखकर ये दोनों काफी चिल्लाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर का फोन जूते से निकलकर टूट चुका है। यह प्लान तो इनका फेल हो गया। उन्हें इनका ध्यान खींचना था, इसलिए बैकी ने अपने दोनों जूते निकालकर नीचे फेंक दिए और आदमी का ध्यान जूते पे गया भी, लेकिन उन पर नहीं गया। वो चुपचाप जा रहा था, इसलिए बैकी फ्लेयर गन फायर करने लगी।
लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो आदमी देख ही नहीं रहा था। वो देखते हैं कि आरवी में एक और आदमी है और ये दोनों मिलकर पार्टी करने वाले हैं, इसलिए सही टाइम देखकर फ्लेयर गन चलाएंगे क्योंकि फ्लेयर एक ही है। उनका खाना देखकर इनके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्या करें। रात को बेकी अपने फोन में एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो और डैन नाच रहे थे और उन्हें देखकर हंटर काफी सैड थी। खैर अब सही टाइम था। बेकी ने फ्लेयर गन चला दी लेकिन वो चली नहीं और वो दोनों वापस जा रहे थे। तब उसने एक और बार ट्राई किया और इस बार काम बन गया, फ्लेयर चल गई और ये नोटिस ना करना इम्पॉसिबल था। उन दोनों ने देख लिया कि टावर पर कोई मौजूद है। यह देखकर आरवी लेकर उनकी कार तक पहुंच गए और इन दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पूरे दिन के सब्र के बाद अब जाकर काम बना, या फिर नहीं। वो दोनों कार तक आए तो थे लेकिन इन्हें बचाने नहीं बल्कि इनकी कार चुराने। इनकी कार चुराकर वो निकल गए और पुलिस को बताने से तो ये रहे कि ये फिर खुद फंस जाएंगे। यानी अब इन दोनों कुछ और सोचना होगा। उस टावर की लाइट भी जल चुकी थी। अब उन दोनों को काफी नींद आ रही थी, लेकिन सोना काफी रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि नीचे गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हंटर उसका बोन चेक कर रही थी जिसकी हालत काफी बुरी है और वो चेक कर रही थी हंटर का टैटू 143 वाला। 143 बोला करता था डैन। यहाँ फाइनली हंटर ने बता ही दिया कि उसका अफेयर डैन के साथ चल रहा था। तो यानी जिसकी याद में ये मरने को तैयार थी वो तो इसे चीट कर रहा था इसी के फ्रेंड के साथ मिलकर। अब एक तो ये दोनों इस टावर पर फंसी हैं, ऊपर से एक खुलासा। हंटर बताती है कि मैं उससे प्यार करती थी लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ एंड कर दिया और डैन के मरने के बाद मेरी भी वही हालत थी जो तुम्हारी थी, इसलिए मैं भाग गई थी। अब ये टाइम ऐसा है कि ज्यादा सिक्के गिलवे नहीं रख सकते, दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। मुंह फेर कर ये नहीं बचेंगे। बेकी के फोन में रिमाइंडर बजता है, मतलब कि हंटर के फोन को फेंके हुए 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई हेल्प नहीं आ रही। अब हंटर बेकी के फोन को फेंकना चाहती थी लेकिन यह अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि कोई पैडिंग नहीं बची। ऊपर से ये दोनों प्यासे हैं, पहले इन्हें पानी लाना होगा और यह काम करेगी हंटर। जाने से पहले उसने बेकी को सॉरी बोला। इसके बाद वो रोप से लटक गई लेकिन बैग तक नहीं पहुंची। अब उसे कुछ तो करना ही था, इसलिए हार्नेस खोलकर वो हाथ के सहारे लटक गई लेकिन तब भी काम नहीं बना। तब उसने क्या किया, वो सीधा स्विंग करके डिस्क के ऊपर कूद गई। यहाँ थोड़ा उसने पानी पी लिया और अब उसे जाना था वापस रोप तक। अपनी सेल्फी स्टिक से बैग को हुक कर दिया रोप पर। इसके बाद कूदकर वो खुद बैग पर लटक गई और अब इसे पहुंचना है ऊपर। दोनों ही पूरे जोर दे रही थीं, जिसके फलस्वरूप वो सीढ़ी तक पहुंच गई। तभी उसका पैर फिसल गया और बेकी की सांसें रुक गईं। बड़ी हिम्मत करके वो नीचे देखती है तो हंटर लटकी हुई थी बैग पर, लेकिन उसके दोनों हाथ छिल गए थे। अब वो खुद से चढ़ नहीं सकती, बेकी को ही उसे खींचना होगा और वो उसके लिए तैयार भी है। धीरे धीरे जोर लगाकर उसने हंटर को खींच लिया। अब यहाँ स्टार्ट होता है इनका नया प्लान। बेकी ने एक नोट लिखा कि हमें हेल्प चाहिए और फंसा दिया ड्रोन में। अब ये ड्रोन भेजेंगे मोटेल तक ताकि इसे कोई पड़े और इन्हें बचाने आ जाए। प्लान तो सही है लेकिन काम नहीं आया क्योंकि ड्रोन की बैटरी खत्म थी। बड़ी मुश्किल से वो उसे वापस खुद तक ला पाई। अब इन्हें कुछ और सोचना होगा। ऐसे ही रात हो गई और रात में जब बेकी की आंख खुलती है तो हंटर वहां नहीं थी। एक गिद्ध वहां घूम रहा था। बेकी देखती है कि वो खा रहा था हंटर की लाश को। तभी उसकी आंख खुल गई। हंटर कहती है कि ये एक बुरा सपना था। यहाँ टावर की लाइट को देखकर बेकी को आता है एक आइडिया। इसकी बैटरी का यूज करके ये ड्रोन को चार्ज कर सकती है और ये आइडिया कमाल है। सुबह होते ही बेकी उस पुल पर चढ़ गई बिना किसी सेफ्टी के। एक इंजर्ड पैर के साथ वो ऊपर पहुंचकर उसने चार्जर लगा दिया, लेकिन बात नहीं बन रही थी क्योंकि सॉकेट नीचे था। तब हंटर के कहने पर उसने यूज की अपनी वेडिंग रिंग और काम बन गया। अब इसे सेम इसी पोजीशन में लटके रहना होगा भारी धूप में जब तक ड्रोन फुल चार्ज नहीं होता। इसे और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए गिद्ध भी उस पर अटैक कर रहा था। इसी चक्कर में उसका बैग गिर गया नीचे और हंटर ने उसे पकड़ा भी नहीं। ऐसे ही हिम्मत करके वो चिपकी रही जब तक कि चार्जिंग फुल नहीं हुई। चार्ज होते ही वो आ गई नीचे। अब उसे वेट करना था 10 बजने का, जब तक कि मोटल का स्टाफ नहीं आता। लेकिन एक एक मिनट उससे भारी हो रहा था। अब उसे समझ आ रही थी अपनी डैड की बातें। हंटर उसे काफी हिम्मत दे रही थी और किसी तरह से 10 बजे तक उसने बेकी को होश में रखा। टाइम होते ही उसने ड्रोन उड़ा दिया और इस बार सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। अब तो ये बच जाएंगी। ड्रोन मोटल तक पहुंच गया था कि तभी एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। इनका यह प्लान भी हो गया फेल।
अब तो कोई होप बची नहीं। हालात और खराब करने तूफान भी आ गया। बैकी बेहोश हो रही थी, लेकिन हंटर कहती है कि तुम सो नहीं सकती, नहीं तो गिद्ध तुम्हें जिंदा ही खाना शुरू कर देंगे। तुम्हें एनर्जी के लिए कुछ खाना होगा, लेकिन खाना तो इसके पास है नहीं। हंटर कहती है ध्यान से देखो। तब बैकी कहती है कि अपना जूता दो मुझे, मैं अपना फोन नीचे फेंकूंगी। लेकिन जूता वो नहीं दे सकती, क्योंकि जूता तो उसके साथ ही पड़ा है नीचे। जब इसका पैर फिसला था तो ये बैग पर नहीं गिरी थी, बल्कि ये डिस्क पर गिरकर मर गई थी। बैकी ने सिर्फ बैग को ऊपर खींचा था। इसकी बॉडी को गिद्ध खा रहे हैं। बस बैकी यह बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो अकेली है, जबकि इसके बाद से इसने सारा काम अकेले ही किया, और अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो आगे भी करना होगा। तूफान भी वो कैसे ना कैसे निकाल रही थी। इसके बाद उसने जेम्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया, और हम देखते हैं कि वो भी इसके लिए परेशान है। अगली सुबह वो एकदम बेजान पड़ी थी। उसके घाव की स्मेल से गिद्ध वहां आकर उसे खाने लगा, तो वहीं उसने गिद्ध को पकड़ लिया। उसे लोहे पर मार मार कर बैकी ने उसकी जान ले ली, क्योंकि उसे चाहिए थी एनर्जी। गिद्ध को खाकर उसमें थोड़ी जान आ गई। अब ये टाइम है आखिरी प्लान का। रोप को सीढ़ी पर हुक करके वो पहुंच गई नीचे, फिर खुद को फ्री करके वो भी कूद गई हंटर की बॉडी के पास, जहां गिद्ध मौजूद था। लेकिन बैकी की आंखें देखकर वो भाग गया। यहाँ इसकी लाइफ पूरी तरह घूम चुकी। मूवी के स्टार्ट में यह मरना चाह रही थी, अब इसे किसी हालात में जीना है। उसने मैसेज लिखा अपने डैड को, और फोन को हंटर के जूते में डाल दिया। इस बार ये सही सलामत नीचे पहुंचेगा, क्योंकि इस बार पैडिंग होगी हंटर की बॉडी से। जूता उसने डाल दिया हंटर के पेट में। इसके बाद उसे नीचे फेंक दिया। अब वो सिर्फ अपने डैड की आस पर है, नहीं तो ये डिश भी जल्दी ही गिर जाएगी। मैसेज मिलते ही उसके डैड ने सीधा पुलिस को बताया, और खुद भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ से मिलती है एक डेड बॉडी, जिसे देखकर वो टूट गया, लेकिन वो बॉडी थी हंटर की। बैकी को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। यहाँ दोनों बाप बेटी मिल पाए, और अब जाकर बैकी को उसकी इम्पोर्टेंस पता लगी। कोई काम नहीं आया तो डैड ही काम आया। अब वो जानती है कि लाइफ कितनी कीमती है और इसे कैसे जीना है। और इसी के साथ मूवी हो गई खत्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।